नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम चीकू है और दोस्तों एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं जेई एडवांस के। तो दोस्तों आपको पता है कि जेई एडवांस में हर क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। लेकिन टफ तो ज़्यादा नहीं होता है, टफ भी होता है, मीडियम भी होते हैं और इजी भी होते हैं। तो दोस्तों हमें बहुत ही आसान तरीके से अटैम्प्ट करने होते हैं। तो दोस्तों जेई एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। हर क्वेश्चन को तो आप नहीं कर सकते, टॉपर स्टूडेंट तो कर सकता है लेकिन टॉपर भी नहीं कर सकता है। लेकिन चलो हम देख लेते हैं कि किस तरह हम अटेम्प्ट करेंगे। तो आज जो है वो डिफरेंशिएशन की बारी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन देखो दोस्तों, एडवांस को निकालना कोई आम बात नहीं है, बहुत ही कठिन है एडवांस। लेकिन कुछ भी कठिन नहीं होता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से अगर पढ़ा जाए तो ठीक है। अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर वो क्लियर हो जाए तो एडवांस अपने आप ही निकल जाता है, ठीक है। एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं पेपर को तो वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैंने भी की थी। तो वो गलतियां आप नहीं करते हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट गलती है कि लोग जो हैं वो तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, और जेई एडवांस में तुक्का तो कभी भी नहीं लगाना है। अगर तुक्का लगाया तो वो कभी भी सही नहीं होगा। हाँ, सही हो सकता है लेकिन ज़्यादातर गलत ही होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, 2025 का ही देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलो, हर बात को ध्यान में रखना है। पहले डिफरेंशिएशन में 3 टॉपिक हैं जिनमें से सवाल आते हैं, ठीक है, उन्हीं पे आए हुए हैं। सबसे पहले जो है वो कंपोजिशन फंक्शन है, जिस पे सवाल आते हैं। कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है। और दूसरा जो है वो है आपका इम्प्लीसिट फंक्शन पे, इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है। और तीसरा जो है वो है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इन 3 उस पे आते हैं सवाल, तो देख लेते हैं। कंपोजिशन का क्या मतलब है? ऐसे एक के फंक्शन जब 2 आ जाते हैं ना, ऐसे आपने पढ़ा होगा एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे का डिफरेंशिएशन वगैरह पूछते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ जी एक्स ऐसे लिखते हैं। और डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करते हैं? सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का करते हैं और फिर मल्टीप्लाई में अंदर वाले फंक्शन का। अगर एक और फंक्शन होता है तो मल्टीप्लाई में करते हुए जाते हैं। तो ये उसका कॉन्सेप्ट होता है कंपोजिशन फंक्शन का। इम्प्लीसिट फंक्शन वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले इस पे 1 मिनट मिटाने के लिए कुछ 1 सेकेंड। तो मिटाने के लिए मैं ये लेके आया हूँ। तो चलो हम देख लेते हैं। 2025 का बहुत ही आसान सवाल आया हुआ है, तो देखते हैं, ठीक है। जेई एडवांस का है, एडवांस का सवाल है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो ये क्या बोला है? लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लेट फंक्शन दे रखा है, आर से आर में डिफाइन है, एक फंक्शन है। आर से आर में क्या है? डिफाइन है। एक जी भी फंक्शन है, वो क्या है? आर से लेकर के 0 से लेकर के 4 तक है, ठीक है। ये तो समझ में आता है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, और जो वैल्यूज आती हैं फंक्शन की वो रेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन डिफाइन है, एक फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये फंक्शन दे रखा है। और एक जी भी फंक्शन दे रखा है। जी क्या है? एक दे रखा है 4/1 प्लस e⁻²x, ये दे रखा है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉग इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स वैन जी इनवर्स इज ए इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ जी, ठीक है। तो ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिशन फंक्शन, किसका डेरिवेटिव पूछा है? एफ ऑफ जी इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि ये एच है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी है आपसे एक्स इक्वल टू 1 पे, इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। इसका डेरिवेटिव पूछा है एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो ठीक है, हम निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान से जल्दी जल्दी हमें सुनना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अगर सही से लिखा जाए तो वो क्या लिखेंगे हम? एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स, ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो सही से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हर बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ठीक है, किसका पूछा है हमें? एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स का पूछा है डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से हुए देखना है, ठीक है। आपने ये तो
क्या करना है, इसको h मान लेना है। h का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे dh/dx, तो वो कैसे करते हैं, पहले बाहर वाले फंक्शन का f डैश x, f डैश जी इनवर्स x, और फिर जो हमें मल्टीप्लाई में जी इनवर्स x का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। डैश को हम डेरिवेटिव मान लेते हैं, ठीक है, तो ये करना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमें ये वैल्यूज हमें चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखो पहले तो हमें ये चाहिए कि x इक्वल टू 2 पे, तो f डैश जी इनवर्स 2 और मल्टीप्लाई में जी इनवर्स 2 का डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट हमें एक एक स्टेप को समझते हुए जाना है। ठीक है, तो जी इनवर्स 2 का आपको इनवर्स का मतलब समझ में होना चाहिए। इनवर्स का मतलब होता है 1 2 3 ABC। ठीक है, ऐसे कोई फंक्शन f है। ठीक है, तो इधर से इधर में ए सेट से लेकर के बी सेट में। ठीक है, तो इनवर्स क्या करता है, देखो फंक्शन क्या करता है, 1 को ए पर लेके जाता है, मतलब कोई भी वैल्यू होती है, तो इनवर्स क्या करता है, ऐसे रिपीट कर देता है, तो उस वाली वैल्यू को यहाँ पर लेके आता है। तो ठीक है, तो जी इनवर्स 2 का क्या मतलब है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे 2 वैल्यू आती है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 अगर रख दें, जी इनवर्स 2, 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 है। x की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे 2 वैल्यू आएगी, तो x इज इक्वल टू, अगर ऑब्जर्वेशन से देखेंगे तो 0 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 2 करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलो ये फंक्शन दे रखा था, इसका 0 पर इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, तो मल्टीप्लाई में जी इनवर्स 2। ठीक है, तो एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से देखते हुए जाना है। अब क्या करें, तो ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए एफ डैश अगर निकालेंगे तो लॉग का होता है 1/x, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, और अंदर वाले फंक्शन का होगा 2x प्लस 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 का कितना आ जाएगा, ये 0 बच जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा और नीचे 4 बच जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू और चाहिए जी इनवर्स 2 की। ठीक है, तो जी इनवर्स 2 का क्या मतलब है कि इस वाले फंक्शन का क्या निकाल लिए, इनवर्स निकाल लीजिए और उस पर 2 रख दीजिए। इनवर्स कैसे निकालते हैं, ऐसे देखो, ऐसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दे रखा है, तो इनवर्स निकालेंगे तो क्या करते हैं, तो एक्स और y को इंटरचेंज कर देते हैं और हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू x माइनस 2 आ जाएगी। तो ये जो हो जाता है ना, वो हो जाता है इसका इनवर्स ये है। ठीक है, तो ऐसे ही करने वाले, अगर यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि ये बाई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से देखते हुए जाएं, ऐसे बाई इज इक्वल टू क्या है, 4 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी, पहले तो x और y को इंटरचेंज कर ली। देखो डिटेल में कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस 2y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए और 2 पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको ऊपर ले गए, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस 2y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई एक्स आ गया। इस 1 को भी हम इधर ले गए और यहाँ से अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाले की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम लॉग लेंगे, तो लॉग ई बेस का ले रहे हैं, तो अब बोथ साइड लॉग ई बेस का लिया हमने, ये यहाँ पर भी लॉग। ठीक है, ई बेस का ये आ गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पावर आगे आ जाएगी और इसकी वैल्यू, तो लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, लॉग 4/x-1। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2 आ चुकी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे बाई की वैल्यू किस पे निकालनी है, 2 पे निकालनी है, तो ये इन्वर्स आ गया, बाई इज इक्वल टू कौन सा इन्वर्स आ गया, लॉग आ गया 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन और ऐसे है। ठीक है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए और एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं,
तो -1/2 इसका डिफ्रेंशिएशन किया, लॉग का होता है 1/x, और अंदर वाले फंक्शन क्या किया, x का हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और इसका हो जाएगा 0। x = 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट किया तो -1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना था, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 1/2 मल्टीप्लाई में इसकी भी वैल्यू 1/2, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। इन्वर्स कैसे निकालते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इन्वर्स कैसे निकालते हैं और कंपोजिशन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो ये आपको अगर पता होता तो इस सवाल को आसानी से अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वैसे तो डिफ्रेंशिएशन के बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब 2009 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द फंक्शन दे रखा है, इफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ + e⁻x/2 एंड g फंक्शन दे रखा है। आपको पता है कंपोजिशन पे ही आता है डिफ्रेंशिएशन में, या इम्प्लीसिट पे आ जाता है। ऐसे g = दे रखा है f−1x, और एंड हमसे g'1 की आपसे वैल्यू पूछी है, तो ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है। इस वाली इक्वेशन को देखिए, आपने इन्वर्स वाला वो पढ़ रखा होगा। ऐसे अगर f(g(x) = अगर ऐसे x होता है तो f जो है वो g का इन्वर्स होता है। तो ऐसे देखिए, f को अगर इधर की साइड अगर लेके जाएंगे तो देखो वही बन रहा है, यही बन जाएगा। f को अगर इन्वर्स ऐसे, f से अगर ऐसे, आपको पता है ना ये वाला f(−x) जो होता है वो x के बराबर होता है, ये तो पता है ना। हाँ, तो ये देखिए, पहले दोनों तरफ अगर f से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो x बन जाएगा और इधर f आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, ठीक है। g'1 की वैल्यू हमें चाहिए, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का किया डेरिवेटिव, ठीक है, और अंदर वाले फंक्शन का किया, और = आ जाएगा 1, ठीक है। ये x का हो जाएगा 1, पहले बाहर वाले फंक्शन का, फिर अंदर वाले फंक्शन का। अब किस पे पूछा है, x = 1 पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो f'(g)(1) = g'1, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, g'1 की वैल्यू चाहिए हमें, f(f')(g)(1). पहले अब यहाँ पे देखिए, f जो है वो g का इन्वर्स है, यहाँ पे देखिए f g का इन्वर्स है। इसका हम ऐसे देखिए, यहाँ पे आप अगर सेट से अगर समझा जाए, ऐसे 1 2 a b, a जो है ऐसे 1 जो है वो 2 पे जा रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स क्या करता है, a जो है वो b पे जाएगा। यानी ऐसे देखो, f अगर g का इन्वर्स है तो अगर यहाँ पे 1 अगर रख दें ऐसे, मतलब कुछ भी ले लीजिए, ऐसे निकालें, ऐसे वैल्यू निकालें, f(0) = 2 दे रखी है, ठीक है। तो f(0) की वैल्यू, मतलब ऐसे f = दे रखा है x + 2, अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसे इन्वर्स निकाला हमने, तो इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा y-2। तो ये वाला जो हो गया इसका इन्वर्स हो गया, इन्वर्स यानी देखो यहाँ पे y की वैल्यू ऐसे 0 पर निकालें, 2 पे निकाल लीजिए, चलो y(2) कितना आएगा, 2 यहाँ पर रखा तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये इन्वर्स का वो होता है। 2 4 पे लेके गया है तो 4 जो 2 पे लेके जाएगा, तो 4 = ऐसे y माइनस ये क्या, ऐसे x के भीतर अगर 4 रखेंगे तो देखो 4 - 2, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 जो 4 पे लेके गया है तो 4 2 पे लेके आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब g'1 की वैल्यू चाहिए, यानी यहाँ पे 1 रखेंगे, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे 1 आएगा, तो अगर ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे x = 0 पे, तो ऐसे 1 = 0 + e⁻0, तो 1 = 1, तो x = 0 पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या रखा, 1 f'(0) आ गया, ठीक है। तो f' कर दीजिए और वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला 0 पे, तो 3x²
प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है और मल्टीप्लाई में 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ऊपर गया 2 तो इसकी वैल्यू आ गई 2। तो ये बहुत आसान सवाल था, बस कंपोजिशन का और इन्वर्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, एफ अगर जी का इन्वर्स है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो, एक 2006 का क्वेश्चन देखिए। अब 2006 का जेई एडवांस का है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इफ f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स और व्हेन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एफ डैश एक्स। ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर, और आपको वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, और आपसे वैल्यू पूछिए एफ डैश 0 की वैल्यू बता दीजिए, एफ डैश 10 की वैल्यू। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, ये कंडीशन दे रखी है और हमें यहाँ तक इसका डेरिवेटिव करके एक्स इज इक्वल टू 10 पे वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें करने वाली बात है कि आपको इसको क्या लिख सकते हैं, अगर सही से लिखा जाए तो इसको ये लिख सकते हैं d2 बाई dx और माइनस ऑफ एफ एक्स, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, d/dx, और अंदर क्या लिख सकते हैं, d/dx, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो दे रखा है, ये देखिए ये वाला, ये जो है वो एफ डैश एक्स है, तो इसकी जगह जी लिख लें, d/dx जी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे को जी डैश एक्स लिख लें, जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये देखो, एक ये इक्वेशन बन गई है और एक ये वाली इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ से अब इसका डेरिवेटिव निकालिए। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ऊपर इसका डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो 2f ऑफ एक्स वाई 2 हो जाएगा, फिर f का किया और फिर एक्स वाई 2 का किया, प्लस ऐसे ही दोस्तों उसका 2g ऑफ एक्स वाई 2 किया, फिर g डैश एक्स किया और फिर x का किया 1/2। बस दोस्तों हो गया काम। अब क्या करना है, यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये डाल दीजिए यहाँ पे। ये देखिए ऐसे जी ऑफ एक्स बाई 2 अगर कर दें यहाँ पे एफ डैश एक्स बाई 2, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम यहीं पे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से तो 2 काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे कर सकते हैं चाहें तो। चलो हम जी की वैल्यू डाल देते हैं, एफ की मत डालिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 2 को तो हटा ही देते हैं। ठीक है, तो जी एक्स वाई 2 की वैल्यू होगी एफ डैश एक्स वाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ डैश एक्स वाई 2 हो जाएगी, और जी डैश एक्स वाई 2 की वैल्यू जी डैश एक्स वाई 2 की हो जाएगी माइनस ऑफ एफ एक्स वाई 2। तो देखिए माइनस ऑफ एफ एक्स वाई 2, तो देखिए ये वाला जो है वो प्लस में है और ये जो है नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा एफ डैश 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ऐसे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब कोई फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ऐसे देखिए, ऐसे y इज इक्वल टू ऐसे कोई k मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो x की कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, k ही रहने वाली है। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 पे 5 दे रखी थी, तो 10 पे भी वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी इसकी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो बहुत ही आसान सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
सवाल मैंने सारे के सारे ही लिख रखे, तो ठीक है। थैंक यू।